जीवित पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की, प्रे द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, ऐसी झूठी भविष्यवाणी करने वालों से दूर और सावधान रहो। यही आज का विषय है। और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, जो बाइबल के वचनों से भारी भविष्यवाणी करते हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। जैसे वीज़ा लग जाएगा, गाड़ी मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, नौकरी लग जाएगी। ये सारी बातें क्या है? ये बाइबल से भारी भविष्यवाणियाँ हैं। हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे भविष्यवक्ता जो आपको बताता है इन बातों को, हमको ऐसे झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान होना है। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, आज हम इन बातों को प्रभु के वचन से सीखेंगे। ऐसी झूठी भविष्यवाणी करने वालों से हम सावधान रहें। वीजे लग जाएंगे, गाड़ी लग जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, बच्चा होने वाला है, लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, सरकार बीजेपी की बन जाएगी, कांग्रेस की बन जाएगी। ऐसी बाहरी भविष्यवाणी करने वालों से हम सावधान रहना है। मेरे प्रियो, ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। और आज इस बात को हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। हम बाइबल पढ़ के जानते हैं, पुराना नियम में भी अपनी इजरायली प्रजा को ऐसे झूठे भविष्यवक्ता बहकाए, लेकिन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को चुनकर और सत्य का सुसमाचार प्रचार कराया। वे सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। उसी तरह अंतिम के दिनों में भी होगा। झूठे मसीह आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। वे चिन्ह, चमत्कार, झूठी भविष्यवाणियाँ, जो बाइबल से भारी भविष्यवाणियाँ हैं, इनको बताएंगे। जबकि बाइबल हमको पूरी तरह बताती है कि हमें सत्य का प्रचार करना है, सत्य सुसमाचार प्रचार करना है। ये प्रभु यीशु ने हमको आज्ञा दी है। तुम पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे नाम के गवाह बनोगे और सत्य सुसमाचार प्रचार करोगे। ये बातें प्रभु यीशु ने स्वयं बताई है। इस बात को आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे और जानेंगे। वचन हम पढ़ेंगे यहेजकेल 13 का 1 से 9 तक। यहाँ यहेजकेल के द्वारा ये बातें बताई जा रही है। जब इजरायली लोग झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे, झूठी बातें बता रहे थे, तो परमेश्वर ने अपने दास को, अपने भक्त को यहाँ पर भेजा कि तू इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यहाँ पढ़ते हैं 13 का 1 से। यहाँ लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य की संतान, इसराइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह। ये क्या करते हैं? अपने ही मन से बातें करते थे। ऐसे झूठे भविष्यवक्ता पहले भी थे और आज अंतिम समय में भी हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, यहाँ पर बताया, तू इनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह। यहोवा का वचन सुनो, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। ऐसे झूठी भविष्यवक्ता आज भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, इन्होंने कुछ दर्शन नहीं पाया। ऐसे भविष्यवक्ताओं से हमको सावधान होना है। नौकरी मिल जाएगी, वीजे लग जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ये सारी बातें हैं जो आज बाइबल से बाहरी बातें हैं। हमको ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहना है। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कह रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दर्शन नहीं पाया, हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडारों में की लोमड़ियों के समान बन गए हैं। क्या बन गए ऐसे लोग? खंडारों के लोमड़ियों के समान बन गए हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवारें नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है,
उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यहोवा यह वचन पूरा करेगा। क्या करेगा? इन्होंने तब भी झूठी बातें करके अपनी प्रजा को ये बहका रहे थे। उसी तरह अंतिम के समय में भी झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता जिनको कहा गया है, ये भी भ्रमित कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी कलीसिया और बड़ी बड़ी मनिस्ट्रियों में आप देख सकते हैं इन बातों को। वचन पूरा करेगा तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा है। यहोवा ने इन्हें नहीं भेजा है। क्या तुम्हारे दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। ऐसे लोगों को हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने इनको कोई भी बात नहीं बताई है, कोई भी दर्शन नहीं दिया है। ये अपने मन से बातें करते हैं। इनके अंदर भावी कहने वाली आत्मा बसी हुई है। ऐसे झूठे पास्टर, झूठे पासवान और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के अंदर। नीचे लिखा है 8 में, इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुमने जो व्यर्थ बातें कही और झूठा दर्शन देखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। क्या हूँ? ऐसे के विरुद्ध परमेश्वर गरजेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो भविष्यद्वक्ता झूठे दर्शन देखते हैं और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ना होंगे, ना उनके नाम इस्राएल की नाम वाली में लिखा जाएगा। इनका नाम जीवन की पुस्तक में भी नहीं लिखा जाएगा। यहाँ लिखा है इस्राएल की नाम वाली में लिखा नहीं जाएगा, और ना वे इस्राएल के परदेश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। यहाँ मेरे प्रियो कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बताया। ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता, ऐसे झूठे मसीहों के पीछे हमको नहीं चलना है। ये बातें यहाँ पर प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से बता रहा है। एक पद और पढ़ेंगे, ये लोग बिल्कुल इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में जो झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, वे बाइबल के वचनों को, परमेश्वर के पीछे ये नहीं चल पाएंगे और ना ही बाइबल के वचनों को समझ पाएंगे। एक पद और पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक में। यहाँ लिखा है दानियल 12:10, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्जल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान होगा वही समझेगा। हालेलुया। ये बातें दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी बताया गया। अंत के दिनों में बहुत झूठे मसीह आएंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, ये लोगों को भ्रमित करेंगे। जैसे यहेजकेल 13:1 से लेकर 9 तक हमने पढ़ा। परमेश्वर ने कहा इनके नाम जो है इस्राएल की नाम वाली पुस्तक में से काट दिया जाएगा। ये लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसे झूठे लोग। ये बातें वहाँ पर बताई जा रही है। मेरे प्रियो, इन बातों को पढ़ के हमने ऐसे लोगों से सावधान होना है। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। ये भावी कहने वाली जो आत्मा इनके अंदर बैठी हुई है, और ये हीलिंग दिखाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, और झूठे संस्कार विधि का ये जो पाखंड कर रहे हैं, इनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। इन बातों को आप पढ़ के जान सकते हैं। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा ये बातें वहाँ पर बताई हैं। और आज अंतिम के समय में भी सत्य का प्रचार होगा। जो लोग बुद्धिमान होंगे वे परमेश्वर के वचनों को समझेंगे, ढूंढान करेंगे, समझेंगे, लेकिन दुष्टों में से कोई इन बातों को नहीं समझेगा। मेरे प्रियो, इन बातों को पढ़ के हमने जानना है और समझना है और बाइबल के पीछे चलना है। ऐसे झूठी भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीहों के पीछे और जो
बाहरी भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो ऐसे झूठे लोग हैं, ऐसे लोगों से हम सावधान रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।